माताजी आईसीयू में एडमिट हैं, माताजी पर कृपा होगी, रोग खत्म होगा, स्वस्थ हो जाएंगी। संजय जी चिंता न करें। सुभाष, वो सुभाष जिसको 2+1 3 बच्चे हैं, वो सुभाष, एक बच्चा विदेश में जाएगा, कृपा होगी, ऋण मुक्ति नहीं रहेगी, किसी प्रकार का कर्ज नहीं रहेगा। सोम जी, सोमवीर जी, सोम जी, धंधे पर कृपा होगी, नवीन पर कृपा होगी। आपका जो रिश्तेदार है, समधी है, उसके घर में भी संकट है, बेटे को लेके परेशान रहते हैं, वो भी ठीक होंगे। आपका भी धंधा ठीक चलेगा, किसी प्रकार का कर्ज नहीं रहेगा, बीमारियां नहीं रहेंगी। जिस बच्चे का विवाह हुआ, जिस संतान की शादी हुई, उसको भी आगे बच्चों का सुख मिलेगा। रविंद्र जी, क्रोध न करें, शराब न लें। वैवाहिक जीवन का यदि सुख चाहते हो, गृहस्थी का सुख चाहते हो, तो शराब का त्याग कर दें, मनोकामना की अर्जी लगाएं। केवल 2 संतान का सुख मिलेगा, धंधा ठीक चलेगा, कर्ज नहीं रहेगा, बालाजी महाराज की अर्जी लगाएं। राम निवास, आपके यहाँ कोई मृतक आत्मा है, राम करके, राम निवास या राम किशन राम करके, वो आपको तंग करती, परेशान करती है। शर्मिला देवी जी, शिव ने तो आपको मस्तक में 3 संतान दी हैं, लेकिन 2 ही संतान का सुख आपको मिलेगा। क्रोध न करें, हठ न करें, परिवार का रोग खत्म होगा। सास भी कभी बहू थी, घर पकड़ में आएगा, पति आपसे प्रेम से रहेंगे। आप क्रोध न करें, हठ न करें, घर को बसाएं। आपके वंश में मृतक आत्मा कोई शांति देवी है, और संग में कोई राज, बोले तो राजकुमार, राजू, राजेश, राजेंद्र, रा और जय मृतक आत्मा है। 2 आत्माएं हैं, एक शांति देवी और एक रा और जय करके, राज करके। सुमन देवी 2+1 3 बच्चे, वो सुमन। आपके यहाँ कोई नरेश नाम का कोई परिचय में है, मैं उस सुमन की बात कर रहा हूँ, जिसके 3 बच्चे, और नरेश कोई जानकारी में है, परिवार में है, कोई जानकारी में है। रोग खत्म होंगे, दया होगी, कृपा होगी, अर्जी लगाएं। बहन जी बैठी हैं, लव मैरिज की थी, मर्जी से की थी, घर वालों से ऊपर से की थी, नाम नहीं लूँगा। अब तलाक तक की नौबत आ गई, अब पति बिगड़ गया, अब लगता है कि वो और कहीं उसने दिल लगा लिया, अब बातें छिपाता है, अब तलाक लूँ न लूँ। मेरा तो मानना यही है, नहीं लेना चाहिए, एक बार फिर पुनः प्रयास कर लें। स्वीटी, आप पर कृपा होगी। बेटा, आप दिमाग को ठंडा रखें, जब ध्यान लगाते हैं तो मन में गलत विचार आते हैं। स्वीटी, सब कृपा होगी, भगवान शिव की भक्ति करेंगे तो और दया होगी। आप भगवान शिव की भक्ति करें, आपको खूब तरक्की मिले, वैवाहिक जीवन का सुख मिले, संतान का सुख मिले। आप क्रोध न करें, उल्टे सीधे सो बनाते हैं, शरीर में रोग है, दया होगी। सुष्मिता, आप पर कृपा होगी। पति और बच्चे की चिंता छोड़ दें, नवरात्र का उपवास रखें, माँ भगवती की कृपा होगी। राम प्यारी जी आई हुई हैं, घर में संकट है, रोग है, बच्चा शराब पीता है, 4 कदम आगे बढ़ते हैं, 8 कदम पीछे चले जाते हैं। अब पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं है। आपके वंश में मृतक आत्मा आपके ही नाम से, राम के ही नाम से है, वो भटक रही है। अमावस्या को हवन करें, जैसे राम प्यारी, ऐसे ही जैसे राम कुमार राम नाम से है, आपके वंश की है, भटक रही है, स्थान नहीं मिला। अमावस्या को हवन में नारियल बलि दें, घर में सुख शांति आ जाएगी। राम प्यारी जी।